नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। अंदर की बात में आपका स्वागत है। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, किसका साथ मिलेगा और किसका साथ छूट जाएगा। सरकार बनाने के लिए संघ और बीजेपी में कौन सी खिचड़ी पक रही है, अंदर की बात के इस खास शो में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। सह प्रायोजक शुद्ध पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। आखिरी दौर के चुनाव से पहले नई सरकार बनाने की रणनीति शुरू। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मोदी का मंथन जारी। सरकार बनाने के सभी समीकरणों पर हो रही है चर्चा। जीते तो वाराणसी सीट नहीं छोड़ेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिए संकेत, कहा मेरी जन्मभूमि मोदी की बनेगी कर्मभूमि। प्रधानमंत्री यदि कैंडिडेट हमारी जन्मभूमि से होता है तो इससे बड़े गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। काशी के कुरुक्षेत्र में सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी ने मोदी को वाराणसी में दिया अमेठी का जवाब। रोड शो कर दिखाई ताकत। अखिलेश यादव ने भी बनारस में ठोकी ताल। आखिरी रन से पहले मायावती का मोदी पर बड़ा हमला, कहा विकास के दावे सफेद झूठ। अपनी जाति के नाम पर मोदी ने लोगों को भड़काया। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। राहुल ने जासूसी कांड के बहाने मोदी पर साधा निशाना, कहा महिलाओं को शक्ति नहीं इज्जत देने की जरूरत। मोदी का पलटवार, बोले जितना कीचड़ उछालेंगे उतना खिलेगा कमल। मोदी पर साधा निशाना, कहा महिलाओं को शक्ति नहीं इज्जत देने की जरूरत। मोदी का पलटवार, बोले जितना कीचड़ उछालेंगे उतना खिलेगा कमल। और जनता के फैसले से पहले प्रधानमंत्री ने शुरू की विदाई की तैयारी। ओबामा समेत दुनिया भर के बड़े नेताओं को लिखी चिट्ठी, कहा साथ काम करने के लिए शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार आज शाम थम गया। 44 दिन के अपने प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। आज उन्होंने अभियान खत्म किया है। यहां उन्होंने पहले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से उनके घर पर मुलाकात की। इसके बाद वो संघ कार्यालय पहुंचे। इस वक्त उनकी आरएसएस के आला नेताओं के साथ बैठक चल रही है। इसमें नतीजों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। इस मीटिंग के एजेंडे में सरकार बनाने को लेकर गुणा भाग पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या है इसके अंदर की बात। ये जानने के लिए सीधे चलते हैं अनुराग मुस्कान के पास। अनुराग, क्या है अंदर की बात? शुक्रिया दीपक जी। अंदर की बात क्या है इसके अंदर ये बता देते हैं। सिलसिलेवार यहां पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। दिल्ली में संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी की अहम बैठक चल रही है। अहम इसलिए क्योंकि अभी अंतिम दौर का मतदान बाकी है। 16 तारीख अभी दूर है। फिर इस बैठक के क्या मायने हैं? इसमें बैठक में सरकार बनाने पर रणनीति पर चर्चा हो रही। सरकार बनाने पर क्या रणनीति बन रही है? संघ का अनुमान यह है कि एनडीए बहुमत के करीब पहुंच सकता है। तो ऐसे में जोड़तोड़ अगर करनी पड़ी तो क्या कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी, और अगर पड़ी तो वो कौन से साथी हो सकते हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपसे मुंह ना मोड़े हैं? ये एक बहुत अहम बात है। और आपको बता दें कि बैठक में शाखा स्तर की फीडबैक पर भी चर्चा हुई है और बैठक में नए साथियों पर चर्चा हुई है कि एनडीए अगर बहुमत से कम रहता है आंकड़ा, तो फिर एनडीए के अंदर कौन कौन से साथी जुड़ सकते हैं। जिनका जीतना तय है, एनडीए के बाहर के लोग जो एनडीए को समर्थन कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क शुरू कर दिया गया है। भागवत और मोदी की बैठक से पहले आपको बता दें कि संघ कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस संघ कोर ग्रुप की बैठक में कौन कौन शामिल था, यह भी आपको बता दें। भागवत मोदी की बैठक से पहले भैया जी जोशी मौजूद थे, इसमें सुरेश सोनी मौजूद थे। संघ कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें, और इसके बाद फिर मोदी और मोहन भागवत की अहम बैठक हुई है। दीपक जी, बिल्कुल अनुराग। और इस अहम बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है, इस पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन दिन भर आज हलचल तेज रही, चाहे वो केशव कुंज हो, बीजेपी दफ्तर हो या फिर राजनाथ सिंह का घर। दिन भर क्या कुछ होता रहा सत्ता के गलियारों में, चुनाव नतीजों के नहीं बल्कि आखिरी दौर की 41 सीटों की वोटिंग के पहले। आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 26 मार्च से 10 मई तक कुल 44 दिनों के अपने प्रचार अभियान को खत्म करने के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शाम करीब 7:40 पर दिल्ली के आरएसएस दफ्तर पहुंचे। देश भर में अपने मैराथन अभियान के दौरान मोदी ने कुल 3 लाख किलोमीटर की दूरी को नापा, लेकिन चुनाव की बाधा दौड़ में
वे 272 सीटों की ऊंचाई लांघ पाएंगे या नहीं, मोदी ये जानने आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। यहां मोदी के साथ संघ के आला अधिकारियों की मीटिंग पहले से तय थी। इससे पहले दिल्ली में झंडेवालान के केशर कुंज में दोपहर 3 बजे से लगातार संघ के आला अधिकारियों की बैठक चल रही थी। कोर ग्रुप की इस मीटिंग में देश भर से क्षेत्र प्रचारकों के साथ ही प्रांत प्रचारकों ने भी शिरकत की। इसका मकसद इस बात का अंदाजा लगाना था कि आखिर बीजेपी और एनडीए को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी। इस मीटिंग में सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ ही सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी और दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद संघ के आला नेताओं के साथ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सीधी बैठक हुई। संघ ने उन्हें बताया कि जमीनी स्तर पर आरएसएस की रिपोर्ट क्या कहती है। संघ और बीजेपी की इस मीटिंग के एजेंडे में चुनावी नतीजों के आकलन के साथ ही सरकार बनाने की संभावना पुख्ता करने के लिए सहयोगियों की तलाश का मुद्दा भी अहम रहा और इसके लिए अभी से कौन सी कोशिशें शुरू कर दी जाएं, इस पर बीजेपी और संघ के नेताओं में चर्चा हुई। मिथिलेश कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस पूरे खबर के अंदर की बात क्या है सरकार बनाने के लिए संघ का मंथन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं संजय शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो इस खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं, मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो बताएंगे कि नागपुर इस वक्त क्या सोच रहा है। हमारे साथ प्रमोद मजूमदार जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और संघ के मामलों पर बड़ी तगड़ी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ यतीन्द्र शर्मा है, हमारे सहयोगी यतीन्द्र, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। लेकिन संजय, सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है संघ का फीडबैक लेने का, अंदर की बात क्या है इसके? दीपक जी, संघ का अपना एक अलग तरीका होता है। उनके स्वयंसेवक होते हैं, उनके खुद के प्रचारक होते हैं। स्वयंसेवक नीचे शाखा स्तर के जो स्वयंसेवक होते हैं वो खुद जनता के बीच में घुलते मिलते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे उनके बीच में वहां से फीडबैक लेते हैं, वो अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। आला अधिकारी नीचे का जमीन का जो फीडबैक आता है, नीचे ग्राउंड स्तर का जिसको फीडबैक कहा जाता है, उसको लेकर के ऊपर तक पहुंचाया जाता है और वहां से फिर इनके प्रचारक फिर वहां से प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक से लेते होते हुए चीजें ऊपर तक आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एकदम नीचे से, एकदम निचले लेवल से। कितनी सतह होती है इसकी, कितनी सतह होती है? अगर शाखा से शुरू किया जाए तो कितनी सतह को पार करेगा? शाखा, ब्लॉक, जिला, कितनी सतह होंगी इसकी? दीपक जी, कुल 5 लेयर होने के बाद में ये बातें ऊपर तक पहुंचती है, जहां पर कि आला अधिकारी उस फीडबैक को लेकर के फिर चर्चा करते हैं। उस फीडबैक को फिर उनको उसके आकलन पे फिर अपनी राय व्यक्त करते हैं। उस फीडबैक के साथ में फिर वो बीजेपी के साथ शेयर करते हैं। उस फीडबैक को बीजेपी उस फीडबैक को लेकर के फिर अपना वर्कआउट करती है, उसको लेकर स्ट्रेटजी बनाती है, आगे की रणनीति बनाई जाती है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कितनी सीटें हमको आती है। जिस तरह से हम लोग एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे कंपनियां अपने अपने एग्जिट पोल करती है, आरएसएस का अपना अलग तरीका है। वो निचले लेवल से, शाखा लेवल से ये काम शुरू होता है, जनता के बीच में घुल मिल करके काम शुरू होता है और उनका अपना अलग तरीका है। 5 लेयर होने के बावजूद के बाद जाकर के ऊपर तक चीजें आती है। 5 लेयर होने के बावजूद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, 5 लेयर का फीडबैक, और फीडबैक ये कहता है अभी तक कि बहुमत से शायद थोड़ा बहुत दूर रह जाएं। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सिस्टम है और संघ का अलग सिस्टम है। संघ सामाजिक कार्यों में लगा हुआ और सांस्कृतिक कार्यों में लगा हुआ एक ऐसा संगठन है जो देश में व्यक्तित्व निर्माण के कार्य में लगा है। जहां तक चुनाव मोदी जी का व्यक्तित्व निर्माण किया ना डॉक्टर शास्त्री, इस देश के आदर्श नागरिक हैं ही, उनको भी वोट देना जरूरी है। मोदी जी का व्यक्तित्व निर्माण किया ना, एक स्वयंसेवक ही रहे हैं और यहां तक अगर हम लोग पहुंचे हैं तो स्वयंसेवक ने व्यक्तित्व निर्माण तो उनका हुआ, लेकिन मोदी जी जैसे लाखों लाख स्वयंसेवकों का भी व्यक्तित्व निर्माण का कार्य संघ ने किया है। इसलिए संघ का जो मुख्य कार्य है वो व्यक्तित्व निर्माण का, जिसको कि कभी स्वामी विवेकानंद ने भी अपेक्षा किया था कि इस देश में सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण के कार्य हों और इस देश को अगर पुनः विश्व गुरु के रूप में लाना है तो व्यक्तित्व विकास का कार्य होना चाहिए। लेकिन मनीष भाई, इस बार मानता हूं आज वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मैं मनीष भाई की उसी बात पर आ रहा हूं। मनीष भाई, नागपुर क्या कहता है सरकार निर्माण पर? ऐसे लोकसभा का चुनाव कोई मामूली नहीं होता है, इसमें संघ का भी अपनी भूमिका हो सकती है। देखिए दीपक भाई,
नहीं, संघ की भूमिका हो सकती है नहीं है डॉक्टर साहब। ये 1937, 1952 और 1977 के बाद पहली बार संघ खुलकर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में कूदा हुआ है और भैया जी जोशी जो हैं वो इसके पूरे कोऑर्डिनेटर हैं। और इतना ही नहीं तो रोज की तर्ज पर सारे प्रचारक जिनको अलग अलग राज्यों का जिम्मा दिया गया है वो भैया जी जोशी से रोज संपर्क साध रहे हैं, तमाम जानकारियां शेयर की जा रही हैं, तमाम जानकारियों पर बातचीत होती है और रणनीति तैयार हो रही है। और इसके साथ साथ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो हाल में हुई थी उसमें भी संघ ने अपने सीधे तौर पर उनकी जो मंशा थी वो साफ किया था और मोदी को फ्री हैंड दिया हुआ था। और इसके साथ दीपक भाई नागपुर में ये गतिविधि आज सांकेतिक तौर पर झंडेवाला में ये बैठक होने का मतलब ये है कि संघ की सोच साफ है पिछले काफी समय से और ये संकेत देना चाहते हैं कि झंडा जो इस बार फहरे उसमें भगवा जरूर हो। और इसी सोच के साथ मोदी को फ्री हैंड दिया गया और पिछले हफ्ते भर के भीतर नागपुर में 3 बड़े नेता उमा भारती, सुब्रमण्यम स्वामी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी संघम शरणम गच्छा भी हुए। तो संघ खुद चाहता है, संघ खुद चिंतित है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है आज की जो बैठक हुई, क्या संघ की सोच ये है इस बार नहीं तो कभी नहीं? दीपक जी, ये बात ऐसी है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये एक स्वाभाविक रूप से भावना हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में संघ का भी एक अपनी भूमिका रही है, ये सर्वविदित है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का अंतिम चरण है, तो चुनाव की समीक्षा करना और ये स्वाभाविक रूप से बीजेपी के नेता संघ से विचार विमर्श कर रहे, ये बहुत पुरानी परंपरा है, पुरानी परिपाटी है। उसी के तहत ये विचार विमर्श का सिलसिला चल रहा है, उसी के तहत चल रहा है। आज की जो बैठक हुई है जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी या कोर ग्रुप की बैठक कहा जा रहा है, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ और उसमें कौन कौन मौजूद था प्रमोद जी? इसमें साधारणतः संघ के सभी प्रमुख अधिकारी जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रचारक और उसके ऊपर के अधिकारी है जो सभी थे, और कोर ग्रुप के भी लोग हैं, संघ का सरकार्यवाह भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबले जी आदि प्रमुख थे। इसमें मुख्य रूप से चुनाव की समीक्षा तो ये विषय था ही, लेकिन आगे अगर क्या स्थिति बनती है 16 तारीख के मतगणना के बाद, उसकी समीक्षा की गई। उसके क्या विचार विमर्श होगा, कैसी स्थिति का आकलन कैसे हो, आगे कैसी रणनीति बने, उस पर मोटे तौर पर विचार विमर्श हो रहा। क्या संघ को लगता है कि मेजोरिटी से थोड़ा कम भी रह सकते हैं, ऐसा आकलन है संघ का? अब ये 16 तारीख के मतगणना के बाद ही हो सकता है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यतेंद्र, संघ के सूत्र आपको क्या बताते हैं? क्या थोड़ी कमती रह सकती है, थोड़े कम पड़ सकते हैं नंबर संघ के लिए, इसीलिए कवायद अभी से शुरू कर दी गई है? और आज की बैठक में राजनाथ सिंह क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच 1-to-1 मीटिंग है? देखिए दीपक जी, जो सूत्र बता रहे हैं संघ के, अभी 10 मिनट पहले भोजन यानी कि जो डिनर था वो खत्म हुआ है, क्योंकि मोदी जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं 10 मिनट की केवल मीटिंग चली और 10 मिनट के बाद सभी लोग भोजन पर बैठ गए। और जो उस मीटिंग में थे, जो भोजन के समय मौजूद है, और अब जो मीटिंग चल रही है, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी हैं और जो संघ की तरफ से हैं, जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत, सर कार्रवाह है भैया जी जोशी, और सहसर कार्रवाह जो तीनों सहसर कार्रवाह हैं कृष्ण गोपाल जी, दत्तात्रेय होसबले और सुरेश सोनी, इन तीनों ने भोजन पर भी चर्चा जारी रखी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अपना फीडबैक जो राजनाथ और ने मोदी को फीडबैक जो अपने पार्टी नेताओं से बात करके दिया, उस फीडबैक को लेकर मोदी वहां पर बैठे और भोजन पर भी उन्होंने चर्चा जारी रखी। और संघ की तरफ से जो फीडबैक आया, दोनों ने अपना फीडबैक रखा है और अब चर्चा जारी है संघ की तरफ से। हालांकि अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उन्होंने इतना नहीं बताया कि कितनी सीटें संघ की तरफ से आ सकती हैं, वो इस बैठक के बाद खुलासा हो पाएगा कि संघ ने क्या फीडबैक दिया है और बीजेपी की तरफ से क्या फीडबैक आया है। लेकिन संभावना यही है
कि बैठक पहले से इस वजह से बुलाई गई है कि बात के बाद तो रणनीति तमाम नेता बनाते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की एक औपचारिकता होती है, लेकिन उससे पहले ही संघ ने अपनी कवायद शुरू कर दी है और संघ ने भी 10 दिन पहले भी अपने जो क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांत प्रचारक है उनके साथ 1-to-1 बात की है। उसके बाद उनसे फीडबैक आज सुबह ले लिया गया। उसके बाद करीब 3:30 पौने 4 बजे पांचों नेता जो सहसर कार्यवाह, सर कार्यवाह और सरसंघ चालक पांचों नेता करीब बैठे हैं और उनके लगभग 6 बजे तक जो कोर ग्रुप है वो चलाया और उसके बाद अब मोदी के साथ एक कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। और जहां तक राजनाथ के न आने की बात है तो राजनाथ को पहले मैसेज दिया गया था, लेकिन फिर बाद में तय किया गया कि केवल मोदी के साथ बैठा जाए। राजनाथ अपना फीडबैक मोदी के जरिए भेजेंगे, जिससे 1-to-1 बात होगी कि मोदी का क्या आकलन है। और इसमें एक जो और बात जो आ रही है, कुछ दिन पहले मुरली मनोहर जोशी बैठे हैं, उमा भारती ने संघ प्रमुख से मुलाकात की है, तो इनकी जो सूत्र यही बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी कुछ शंकाएं सरसंघ चालक के सामने रखी हैं और उनका समाधान किस तरह से हो उसकी एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट मोहन भागवत से की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बनती है और मोदी का जिस तरह का रवैया, जिस तरह का व्यवहार है वो निरंकुश ना हो जाए। तो उस पर भी आज चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुछ नेता जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर सरकार आती है या जिस तरह के जो सर्वे आ रहे हैं और बहुमत मिल जाता है तो कहीं उनको साइड लाइन ना कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि उनका आत्मसम्मान बना रहे, जो वरिष्ठता उनकी है वो पार्टी में बनी रहे। हालांकि चुनाव के दौरान जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ वो सबके सामने, और ऐसी स्थिति फिर से ना आए, ऐसी एक कवायद संघ द्वारा पहले से, यानी कि काउंट अभी जो लास्ट चरण है उसकी अभी वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही संघ ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। जी, अपनी कवायद शुरू कर दी है, इसीलिए 1-to-1 मुलाकात हो रही है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच, जिसमें संघ के बाकी नेता मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद नहीं है। इसी खबर पर हम लौटेंगे। क्या है संघ का सरकार बनाने का प्लान, देखते रहिए अंदर की बात। तो इस वक्त संघ कार्यालय में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और संघ के प्रमुख नेताओं की बैठक चल रही है। उसी पर चर्चा है कि संघ का सरकार प्लान आखिरकार क्या है। यतीन्द्र, आपने कहा कि मोदी की निरंकुशता एक मुद्दा है, क्या है मुद्दा बीजेपी के नेताओं के अंदर है और क्या संघ इस मुद्दे को 1-to-1 मोदी से बात करना चाहता है सरकार बनने से पहले या रिजल्ट आने से पहले? देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुछ नेताओं ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने संघ प्रमुख से बात की है, क्योंकि उनका कहना था कि जो टिकट बंटवारे के समय हुआ, टिकट देने के समय जिस तरह से सीटों की अदला बदली की गई और मजबूरी में उनको उन जगह पर जाना पड़ा, लेकिन आगे ऐसा ना हो, क्योंकि सम्मान एक बड़ी बात, उन्होंने कहा कि सम्मान बना रहे, क्योंकि काफी समय उन्होंने इस पार्टी को दिया है, लेकिन अगर इस स्टेज पर अगर उनके साथ ऐसा होता है तो ये सही नहीं होगा और सही मैसेज ना कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा ना संघ के स्वयं सेवकों के बीच में जाएगा। तो सीधे तौर पर उन्हें हस्तक्षेप करने की मांग की है और साथ ही कहा है कि उस संघ को इस संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए और सरकार बनने से पहले ही कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे उनका आत्मसम्मान बना रहे। ये साफ तौर पर संघ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि जो वरिष्ठ नेता जितने भी आए हैं अब तक सबने यही बात कही है और इस बात को मुद्दा बनाकर ही, क्योंकि आज राजनाथ सिंह को भी मिलना था, लेकिन फीडबैक राजनाथ सिंह से डायरेक्ट मोदी को मैसेज दे दिया गया कि वो राजनाथ सिंह से फीडबैक ले ले और उसके बाद वो उनसे मिले, क्योंकि संघ के तमाम नेता हैं और बीजेपी की तरफ से केवल मोदी वहां पर है। तो साफ मैसेज है कि समीकरण, जो आगे के समीकरण बनने उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन जो मुद्दा वरिष्ठ नेताओं ने उठाया है वो मुद्दा भी है और उस मुद्दे का जो शंका है दूसरे नेताओं की, उसका समाधान भी निकलना चाहिए, क्योंकि बार बार जो छीछालेदार होती है और बार बार संघ को बीच में लास्ट टाइम पर आना पड़ता है, वो संघ के लिए भी मैसेज ठीक नहीं है। संघ के नेता अच्छी तरह से समझते हैं और इसी वजह से लास्ट टाइम पर केवल मोदी को आने के लिए बोला गया। जी प्रमोद जी, ये जो जनरेशनल चेंज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको देखकर आपको नहीं लगता कि पुराने नेताओं के मन में एक एप्रीहेंशन होगा कि अगर मोदी सरकार बनाते हैं तो उनकी क्या जगह होगी, लिहाजा संघ मोदी को समझाने की कोशिश करेगा कि सबको साथ लेकर कैसे चला जाए आखिरकार? ऐसा ये स्वाभाविक ही है कि जनरेशनल गैप होना स्वाभाविक है, एक ये प्रकृति का नियम है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि जब अगर इसमें इस चुनाव में संघ ने पूरा हिस्सा लिया था, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में संघ चूंकि आपातकाल का शिकार संघ भी हुआ था, इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने 77 के चुनाव में सक्रिय हिस्सा लिया था। वही स्थिति आज एकदम आपातकाल की तरह नहीं है, लेकिन जिस पिछले 10-15 साल से जिस प्रकार के शासन और शासन यंत्रणा, आंतरिक सुरक्षा आदि तमाम मुद्दे हैं, उससे एक देश में वातावरण जो फैला था, इसका जवाब देना था और ये चुनाव एक ये मौका था और संघ ने इसी जवाब देने के लिए इस चुनाव में अपनी शिरकत की, चुनाव में सक्रिय हिस्सेदारी ली है।
अब स्वाभाविक ही है कि आने वाली सरकार में क्या स्थिति बने क्या नहीं बने, इसका आपसी विचार विमर्श, परामर्श, विचारों की लेन देन, जिसको एक्सचेंज ऑफ नोट्स कहते हैं, ये हो रहा है। बिल्कुल ये हो रहा है। तो संजय, आपको क्या लगता है, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है इस वक्त आरएसएस? एक गेस। देखिए, आरएसएस का अपना जो आकलन है, जो उनके निचले स्तर से जो आकलन आया है, शाखा स्तर से जो आकलन आया है, उसको मान के चल रहे हैं कि मेजोरिटी से दूर हैं, बहुमत से दूर है। बहुमत के लिए उनको अपने कुछ सहयोगी दल बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ सहयोगी दल नए जोड़ने पड़ेंगे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जयललिता हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो। इस तरह के कई उनको नए सहयोगियों को ढूंढना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार में काफी कुछ गड़बड़ हुई है। इन लोगों के खिलाफ काफी कुछ ऐसी बातें भी बोलना पड़ी है। बिल्कुल। मैं संजय आपको रोकूंगा, मुझे डॉक्टर शास्त्री के पास 1 मिनट के लिए चलना पड़ेगा। 30 सेकंड है डॉक्टर शास्त्री मेरे पास, माफ कीजिएगा। देखिए, जो बातें अभी डिस्कशन हुई हैं, तमाम बातें आई हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि ये सब अनुमान की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी भूमिका में आ चुकी है और देश का प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी को मिल रहा है। ऐसे में निसंदेह परंपरागत हम लोगों के एक्सचेंज होते रहते हैं संघ में, और संघ भी अगर खुलकर के अच्छे ढंग से इस बार जो देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे सीधे समाज के साथ जुड़ रहे थे और इस देश की जनता निराश हो रही थी। ऐसे निराशा की स्थिति में अगर संघ ने भी वर्तमान चुनाव में अगर अपनी एक भूमिका, एक अच्छे आदर्श नागरिक की तरह हमारे सेवकों ने एक अच्छी भूमिका अदा की है, तो संघ इस संदर्भ हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी भूमिका है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कि बड़ी बैठक हो रही है, क्या ये बैठक सरकार बनाने के लिए हो रही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके पास 10 सेकंड है मनीष भाई, पास मेरा टाइम ओवर हो चुका है। मनीष भाई 10 सेकंड। जी दीपक भाई, 10 सेकंड में मैं कहूंगा कि अंदर की बात यह है कि मोदी बचपन से एक पात्री नाटक के माहिर रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव को उन्होंने इंडिपेंडेंटली हैंडल किया है, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इससे सकपकाए हुए हैं। तो अंदर की बात यही है। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।